रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फ़िल जस्द मुज़ग़तन इज़ा सलहत सलहल जस्द कुल्लुहु व इज़ा फ़सदत फ़सदल जस्द कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमरउ मअ मन अहब्बा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और इस पुरफितन दौर के अंदर अल्लाह वालों की सोहबत नसीब फरमाई। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र और एहसान अदा किया जाए उतना कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी से भलाई का इरादा फरमाते हैं तो उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। अगर किसी शख्स को अल्लाह ने दीन की समझ दी है, उसको यह एहसास है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ, तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इस दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें यहाँ जमा होने की तौफीक दी। मैं और आप यहाँ हम एक ख़ास मकसद से जमा हैं। हर जगह की हर मजलिस के अपने आदाब और अपने तकाज़े होते हैं, अपने मकासद होते हैं। कोई घरेलू मजलिस हो उसका एक अपना तकाज़ा है, उसके अपने आदाब हैं, उसका अपना माहौल है। कोई इल्मी मजलिस हो उसके अपने तकाज़े और आदाब हैं, उनका अपना एक माहौल है। इसी तरह ये सूफिया की मजलिस है, इसके अपने आदाब, तकाज़े और माहौल हैं। और सबसे ज़रूरी ये है कि इंसान जिस मजलिस के अंदर जाए तो उसको सबसे पहले ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि मैं इस मजलिस में क्यों शामिल हो रहा हूँ, और दूसरा ये मजलिस किस मकसद के लिए कायम की गई है। मजलिस का मकसद उसके जहन में हो वाज़ेह, और फिर उसमें अपनी शमूलियत का मकसद उसके जहन में हो कि जी मैं इसमें क्यों शामिल। जब तो वो वहाँ से कोई नफ़ा हासिल कर सकता है, वरना वो उस मजलिस से नफ़ा हासिल नहीं कर सकता जब तक उसको उस मजलिस के मकासद का इल्म ना हो, या उसको ये इल्म ना हो कि जी मैं इस मजलिस में क्यों आया हूँ। तो ये जो आज की मजलिस है, ये 3 रोज़ा जो इज्तिमा है, इसका मकसद ये है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जा करना। जिस तरह मदारिस के अंदर तलबा दाखिला लेते हैं, उस्ताद पढ़ाते हैं, तो उन्हें ये मालूम होता है कि जी हमारी ये जो क्लास है, ये जो मदरसा है, ये जो इंतज़ाम है, इसका मकसद ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम को तलबा में मुंतकिल करें। फिर उसका उन्होंने एक तरीक़ाकार बनाया है उलमा ने कि जी इस वक्त से लेके इस वक्त तक क्लास होगी, इस वक्त से लेके इस वक्त तक ताम होगा, इस वक्त आराम होगा।
पूरी एक तरतीब है उस निज़ाम की। इसी तरह ये जो मजलिसें हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से निकलने वाले नूर को मुंतकिल करने का ज़रिया है। जिस तरह मदारिस इल्म नबूवत को मुंतकिल करने का ज़रिया है अगली नस्ल में, इसी तरह खानकाहें ये नूर नबूवत को मुंतकिल करने का ज़रिया है। जिस तरह इल्म नबूवत के लिए उस इदारे की पाबंदी ज़रूरी है। जब तालिब इल्म किसी मदरसे में दाखिला लेता है तो आम तौर पर उससे और उसके जो सरपरस्त होते हैं उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता है कि जी ये हमारे उस मदरसे की शराइत हैं, आपने इनका पाबंद रहना है। इसी तरह खानकाही निज़ाम के अंदर जब बंदा किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देता है तो हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बैत का मतलब है बिक जाना। अच्छा, थोड़ा सा इसमें कि जो इल्म नबूवत में दाखिला होता है उसमें शराइत आम तौर पर बताई जाती हैं, जबकि नूर नबूवत में जो दाखिला होता है अमूमन उसकी शराइत बताई नहीं जाती। वकूनु मास सादिकीन के कौल पर अमल किया जाता है कि इनके साथ हो जाओ। जैसा ये करते हैं इनको देखो। मैं अक्सर कहा करता हूँ उलमा का इल्म दलील है। बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर किसी आलिम का अमल जो है वो उसके इल्म के मुताबिक नहीं है तो उसका अमल दलील नहीं है, उसका इल्म दलील है। और मैं ये कहा करता हूँ सूफिया का अमल दलील है, इसलिए कि अगर उसका अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो वो सूफ़ी नहीं है। उसका अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो वो सब कुछ हो सकता है, वो सूफ़ी नहीं हो सकता। सूफ़ी तो वो है जिसका हर अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मिल जाए, जब वो सूफ़ी है। उसका हुलिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये से मिलता हो, उसकी आदात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारका से मिलती हों, उसके मामलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात से मिलते हों। जितनी मुमासलत होती जाएगी वो उतना बड़ा अल्लाह का वली बनता जाएगा। और विलायत का क्या मेयार है? हमारे बुज़ुर्गों ने विलायत के मेयार में कश्फ़ो करामात या ख़र्क़े आदात इनको नहीं रखा। विलायत के मेयार में हमारे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह के जो शेख थे हज़रत ख्वाजा नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह, वो सालिकीन से फरमाया करते थे कि भाई जिसने कुतुब और अब्दाल बनना है वो किसी और के पास चला जाए, और जिसने इंसान बनना है वो मेरे पास आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे अकाबिर का ये तरीक़ाकार है। हम किसी को ये दावा नहीं करते कि हम उसको कुतुब और अब्दाल बना देंगे। और अगर किसी दोस्त को, किसी सालिक को इन चीज़ों का शौक़ है तो हमारी तरफ से बिल्कुल उसको इजाज़त है कि जहाँ से वो जा सकता है, हमारी तरफ से खुद बिल्कुल उसको इजाज़त है। हम कुतुब और अब्दाल नहीं बना सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बुज़ुर्गों से ये फ़न सीखा है कि अल्लाह पाक की रज़ा से हम उसको बंदा बना देंगे। ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया है। लोगों को अल्लाह अल्लाह कराना ये हमने अल्लाह वालों से सीखा है। बंदा हम बना सकते हैं, कुतुब और अब्दाल नहीं बना सकते। तो जब बंदा अल्लाह वालों की सोहबत में आए तो सबसे पहले अपना मकसद वाज़े करके आए।
कि मैं आया किस मकसद के लिए हूँ। मैं किसी कारोबार में दुआ के लिए आया हूँ, या किसी बीमारी की दुआ के लिए आया हूँ, या और किसी दुनियावी गर्ज के लिए आया हूँ, या मैं अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने के लिए आया हूँ। सूफी तो वो है जो दुनिया तो दूर की बात, वो अल्लाह से आखिरत भी नहीं मांगता। दुनिया तो दूर की बात है। हज़रत बाजिज़ेद बुस्तामी रहमतुल्लाह, हज़रत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्ब का मुकाम हासिल हुआ तो आवाज़ आई कि बाजिज़ेद मांगो, क्या मांगते हो। तो हज़रत ने अर्ज़ की कि अल्लाह पाक, दरवेश का ख्वाहिशात से क्या काम। दरवेश का ख्वाहिशात से क्या काम। वो कैसा दरवेश है जिसको ख्वाहिश भी हो किसी चीज़ की। वो इकबाल ने कहा है ना, वाइस कमाल तर्क से मिलती है या मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है तो उक़बा भी छोड़ दे। दुनिया जो छोड़ दी है तो उक़बा भी छोड़ दे। सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ए बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। वो सूफी है। एक बुजुर्ग मर्ज़ुल मौत में मुब्तला थे। किसी साथी ने दुआ की कि हज़रत अल्लाह पाक आपको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाएँ। तो हज़रत गुस्सा हो गए, फरमाया रोज़ जन्नत बंद समर के मेरे पास आती है, मैंने कभी उस पर तवज्जो नहीं दी। ये अल्लाह के दीवाने, अल्लाह को याद करने वाले, जब मैंने कहीं पढ़ा जब ये कब्रों से उठेंगे तो ये अल्लाह का नाम लेते हुए जन्नत की तरफ चले जाएंगे और फरिश्ते इनको रोकेंगे कि जी अभी हिसाब किताब नहीं हुआ। ये वहां भी अल्लाह के ज़रबे लगाएंगे, आवाज आएगी इनको ऐसे ही जन्नत में जाने दो। ये अल्लाह का नाम जो है ये मामूली नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी अज़मत वाली ज़ात है। अल्लाह के नाम में, अल्लाह के इसम में अल्लाह ने बरकत रखी है। कितनी बड़ी ये कायनात है, ये अल्लाह के नाम की बरकत से चलती है। इसमें अल्लाह जो है ये इसकी बरकत से कायनात चलती है। तो जिसके दिल में अल्लाह के नाम का नूर पैदा हो गया, उससे बड़ा कमाल कोई नहीं है। हम कमालात ढूंढते हैं खर्के आदात के अंदर, मामलात के अंदर। जिसके दिल में अल्लाह की याद का नूर पैदा हो गया, उससे बड़ा कोई कमाल नहीं है, उससे बड़ी कोई बादशाहत नहीं है। एक दरवेश किसी शहर में दाखिल हुए तो देखा दरवाजे बंद हैं। दरबान से पूछा जी दिन में दरवाजे क्यों बंद हैं। पुराने ज़माने में ये मामूल होता था कि रात के वक्त में दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता था ताकि दुश्मन दाखिल ना हो जाए। तो दरवेश ने दरबान से पूछा कि जी दिन में दरवाजे क्यों बंद हैं। उसने कहा जी बादशाह सलामत का बाज उड़ गया है और उस बाज के उड़ने की वजह से बादशाह ने हुक्म सादिर फरमाया है कि दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए। तो उस दरवेश ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ, आसमान की तरफ निगाह उठाई, अर्ज़ की कि या अल्लाह, एक वो बादशाह है जिसको इतनी भी अकल नहीं है कि बाज दरवाज़ों से बाहर नहीं निकलते हैं, बाज तो हवा में उड़ते हैं, और एक मैं आपका दरवेश हूं, आपका नाम लेने वाला हूं, आपको याद करने वाला हूं और मेरे पाँव में चप्पल भी नहीं है। उसकी इतनी बेवकूफ़ी, और वो बादशाह है वक्त का, और मुझे आपके याद की तौफीक है, आपके याद का नूर मेरे दिल के अंदर है, और मेरी ये हालत है कि मेरे पाँव में चप्पल भी नहीं है। आवाज़ आई एक सौदा करते हैं। क्या करते हैं?
सौदा करते हैं, हम उसकी बादशाहत माँ उस बेवकूफ़ी के तुम्हें दे देते हैं, और तुम्हारे सीने में जो हमने अपनी याद की तो नेमत रखी है ये हम उसको दे देते हैं। ये याद की नेमत जो है ये हम उस बादशाह को दे देते हैं, और तुम्हें जो है वो उसकी बेवकूफ़ी और बादशाह दे देते हैं। फ़ौरन सजदे में गिर गए, या अल्लाह मुझसे गलती। इस नेमत का तो कोई नेमल बदल नहीं है। जिसको अल्लाह की याद हो, जिसका अल्लाह की तरफ ध्यान हो, जिसके दिल में अल्लाह की याद का नूर हो, उस नेमत का कोई नेमुल बदल है? कोई नेमुल बदल नहीं है। एक बादशाह ने किसी दरवेश से पूछा कि आपकी रात कैसे गुजरती है? तो उन्होंने फरमाया कि कुछ आप जैसी गुजरती है और कुछ आपसे अच्छी गुजरती है। बादशाह को बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो वक्त का बादशाह हूँ, मैं तो रेशम पे सोता हूँ, ये अल्लाह ने जो दुनिया में नेमतें रखी हैं इसका हमसे अल्लाह हिसाब लेंगे। इब्राहिम बिन अदहम बादशाह थे। एक दफ़ा अपने घर दरबार में जब तशरीफ़ लाए तो देखा जो किनीज़ है वो उनके तख्त के ऊपर सो रही है। तो बादशाह थे, बड़ा गुस्सा आया, हाथ में वो कोड़ा था, कोड़ा उसको मारा। जब कोड़ा उस किनीज़ को लगा तो वो चीखी, रोई, और फिर बादशाह को देखा तो हंसने लग गई। बादशाह को बड़ी हैरानी हुई, उससे कहने लगा जी रोना तो मुझे समझ में आया, हंसी क्यों तुम मुझे देख के? उसने कहा बादशाह सलामत, बात यह है कि मैं इस खिदमत में मामूर हूँ, मैं आपको हवा देती हूँ। थकावट की वजह से मेरी आँख लग गई और कुछ लम्हों या कुछ वक्फे के लिए मैं इस तख्त पे सोई तो मुझे एक चाबुक पड़ी। आप तो यहाँ इतने अरसे से सोते हैं, आपको कितनी चाबुक पड़ेंगी? मैं कुछ लम्हों के लिए इस तख्त पे सो गई तो मुझे एक चाबुक पड़ गई। आप तो इस तख्त पे मुस्तकिल रहते हैं, आपको कितनी चाबुक पड़ेंगी? तो बादशाह ने उस दरवेश से हैरान हुआ उसकी बात सुन के, कहने लगा जी इसकी वजाहत करो, मेरे जैसी कैसे और मुझसे अच्छी कैसे? उसने कहा बादशाह सलामत, आधी रात तो मैं सो के गुजारता हूँ और आप भी सो के गुजारते हैं। ये अलग बात है कि मैं ज़मीन पे सोता हूँ और आप तख्त पे सोते हैं, लेकिन नींद हमें एक जैसी आती है। सोने के बाद तो बंदे को नहीं मालूम कि वो तख्त पे सोया है या बिछोने पे सोया है या कहाँ सोया है। तो वो कहने लगे इस मामले में तो हम दोनों बराबर हैं, आपने भी सो के गुजार दी और मैंने भी सो के गुजार दी। फिर फरमाया आधी रात के बाद मैं उठ जाता हूँ और अल्लाह की याद में अपना वक्त गुजारता हूँ, मेरी वो रात आपसे बेहतर है क्योंकि आप तो सो के गुजारते हैं। तो मेरी जो रात है वो आधी आप जैसी है और आधी आपसे बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिल, उनके सीने में अपनी याद की नेमत रखी। ये अल्लाह की पहचान की नेमत, अल्लाह की याद की नेमत। इमाम गज़ाली फरमाते हैं ईमान के बाद सबसे जो बड़ी नेमत है ये मारफत की नेमत। जिसको अल्लाह की पहचान आ गई, जिसके दिल में अल्लाह की याद आ गई, उससे बड़ी और कोई नेमत नहीं है। जब बंदे को अल्लाह की मारफत की तरफ उसका रुजू होता है तो फिर अल्लाह उसको आजमाते भी हैं। अभी इमरान में फरमा रहे थे ना, बैत होने के बाद अक्सर ये मुशाहिदा आया है कि साथियों को मुश्किलात पेश आती हैं, इसलिए कि पहले हम क्या थे, अवाम थे,
तो हमारे साथ मामला भी अवाम जैसा था। जब हमने किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देकर अल्लाह की याद के नूर को अपने सीने की तरफ बुलाया तो हमने किस चीज़ का दावा किया? हमने आशिकी का दावा किया कि अब हम, या अल्लाह हम तेरे आशिक हो गए, हमने तेरे आशिक के हाथ में अपना हाथ दे दिया, अपने आप को उनके हाथ पे बेच दिया हमने। और अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं। और फिर अल्लाह पाक उस दावे को देखते हैं, अल्लाह पाक देखते हैं ये अपने दावे में सच्चा भी है कि नहीं है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया, देखो लोग क्या करते हैं। तो अल्लाह पाक आजमाते हैं अपने दावे में सच्चा है कि नहीं है। इसलिए कि जो नेमत बग़ैर मेहनत के, बग़ैर आजमाइश के आ जाए उससे कदर नहीं होती है। अल्लाह पाक ने हमें नेमतें दी हैं ना, खुदा ना खास्ता किसी से कोई नेमत छिन जाए, फिर देखें उसको कैसे कदर आती है उसकी। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह जुनैद बगदादी की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ की कि हज़रत ये जो अल्लाह अल्लाह की नेमत आपके सीने में है इसको मेरे सीने में भी डाल। तो हज़रत ने फरमाया भाई कैसे ख़रीदोगे, कैसे लोगे ये नेमत को। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह गवर्नर थे अपने वक्त के, आज के गवर्नर नहीं थे बेख्तियार, वो बादशाहों के गवर्नर थे। तो अर्ज़ की कि हज़रत अगर आप कीमत से देना चाहते हैं तो कीमतन दे दें, और अगर मुफ्त में देना चाहते हैं तो मुफ्त में दे दें। फरमाया अगर कीमत मांगूंगा तो तुम दे नहीं सकोगे, और अगर मुफ्त दूंगा तो कदर नहीं होगी। जिन लोगों को अल्लाह वालों ने ये नेमत मुफ्त में दे दी है, मुशाहिदा है कि उनको कदर नहीं है, कि ये अल्लाह की याद की कितनी बड़ी नेमत मेरे सीने में है। बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा ने हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ की कि हज़रत इजाज़त मिल गई थी। अर्ज़ की कि हज़रत कोई नफ़ा महसूस नहीं होता, कोई कैफियत महसूस नहीं होती। हज़रत ने फरमाया जब सूरज निकला हुआ होता है तो तारे नज़र नहीं आते, जब सूरज निकला हुआ होता है तो तारे नज़र नहीं आते, जब सूरज गुरूब हो जाता है फिर तारे नज़र आते हैं। तो जब हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का वसाल हुआ, उसके बाद जिन बुज़ुर्गों ने ये हज़रत से अर्ज़ की थी, अल्लाह ने उनको सूरज बना दिया। हज़रत रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह ने इजाज़त दी तो फरमाया कि हज़रत मुझे तो कुछ नफ़ा महसूस, आपने क्या दिया मुझे। और जब हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का वसाल हो गया, हज़रत आखिरी उम्र में आ गए, फिर फरमाया करते थे कि हाजी साहब हमें क्या नेमत दे के चले गए। और ये नेमत अल्लाह वालों के सीने से मिलती है। हर चीज़ का एक मुकाम है। इल्म उलमा से मिलेगा। ये आजकल जो एक नया फैशन आ गया है, किसी स्कॉलर को पढ़ लो, किसी किताब को पढ़ लो, किसी से सुन लो, और ऐसा नहीं है। अल्लाह ने उलमा को पैदा फरमाया है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस हैं। ये नस्ल दर नस्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म नबूवत को
क़यामत तक मुंतकिल करेंगे। अगर किसी की ये ख्वाहिश हो कि वो इल्म वाला हो तो वो हज़रात उलमा की सोहबत में जाया करे। ये दुरुस्त है कि उलमा ने, अल्लाह उनकी कबूर पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए, किताबों में लिख दिया आसान करके मसाइल को, ताकि आम आदमी उस पर अमल कर सके। लेकिन अगर किसी को इल्म की तलाश है तो उसको उलमा की सोहबत में जाना पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी को नूर नबूवत की तलाश है तो उसको अल्लाह वालों के पास जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। या अल्लाह पाक खुद फजल फरमा दें तो अलग बात है। किसी पे अल्लाह पाक खुद फजल फरमा दें। दादाजी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या बयान फरमाया करते थे। फरमाते थे कराची में एक बुज़ुर्ग थे और दादाजी रहमतुल्लाह अलैह उनकी ज़ियारत के लिए भी गए। तो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था और हज़रत का बड़ा नाम था। तो दादाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उन बुज़ुर्गों की ज़ियारत में गया तो मज़दूर थे, मज़दूरी किया करते थे और अपने बच्चों के साथ गुज़र बसर करते थे और कोई नाम नहीं था, कोई जानता नहीं था उनको। हज़रत को बातिन से मालूम हुआ उनका मुकाम, तो हज़रत उनकी ज़ियारत के लिए गए। आज हम समझते हैं जिसके पास शोहरत है उसका बड़ा मुकाम है, ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है, अल्लाह को वो बंदे, बाज़ बंदे अल्लाह के ऐसे हैं कि जो मस्जिद में अगर ना जाएं तो कोई नमाजी भी नहीं पूछता कि जी फला नहीं आया, किसी को परवाह नहीं होती। लेकिन हदीस मुबारक का मफ़हूम है अल्लाह के नज़दीक वो बड़े बरगुज़िदा होते हैं, अल्लाह के बड़े लाडले होते हैं। और लोगों में ये हाल होता है कि कोई उनसे मस्जिद में ना आने पे भी नहीं पूछता जी फला नहीं आया। तो वो बुज़ुर्ग हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाने लगे कि एक दिन मेरे दिल में ख़्याल आया कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ने उनको बड़ा मुकाम दिया है, मैं उनकी खिदमत में जाता हूँ और हज़रत की सोहबत से नफ़ा उठाता हूँ। तो फरमाते हैं मुझे ख्वाब में हुक्म हुआ कि तुम्हें अशरफ अली के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हादी हम हैं, अशरफ अली नहीं है, तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। या तो अल्लाह पाक ऐसा मामला फरमा दें, वरना उसूल ये है, हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अपने दिल को किसी जलते हुए दिल के सामने पेश करना पड़ेगा। दुनिया की आग भी खाना बखाना फैलती है, ये आग का उसूल है, वो एक से दूसरे को लगती है। वो इश्क की आग हो ये दुनिया की आग हो, ये एक से दूसरे को लगती है। दुनिया की आग खाना ब खाना फैलती है, इश्क की आग सीना ब सीना फैलती है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे ये आग लगती नहीं है, लगाई जाती है। और जिसको ये आग लग जाती है फिर उसके लिए किसी चीज़ की अहमियत नहीं रखती। फिर उसके लिए हर चीज़ सानवी हो जाती है। हम सोचते हैं ना, हजरात साहबा पढ़ते हैं वाक़यात, ऐसे ऐसे उनके वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं कि अकल हैरान हो जाती है। कैसे मुमकिन है एक औरत का अपने घर के सारे मर्दों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कटवा देना। हम अपने ज़माने पे उसको ज़रा सोच के देखें, कैसे मुमकिन है। किसी ने कहा तुम्हारा भाई चला गया, उसने कहा कोई फिक्र नहीं है। किसी ने कहा तुम्हारा बाप चला गया, उसने कहा कोई फिक्र नहीं है। किसी ने कहा तुम्हारा बेटा चला गया, उसने कहा कोई फिक्र नहीं है। किसी ने कहा तुम्हारा शौहर भी चला गया, उसने कहा कोई फिक्र नहीं है।
बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत हैं, बस ठीक है। कैसे मुमकिन है? मसाइल से तो मुमकिन नहीं है, तरगीब से भी मुमकिन नहीं है, सवाब से भी मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ इश्क से मुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पैदाइशी मुसलमान हैं। अल्लाह ने हमें मुसलमानों के घर में पैदा किया। हज़रात सहाबा में से तो अक्सर पैदाइशी मुसलमान नहीं थे। उम्र के किसी हिस्से में आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान कबूल किया। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी मुसलमान हैं, मुसलमान के घर में पैदा हुए। बाप ने मुसलमानों जैसा नाम रखा हमारा। हमारे दाएं कान में अजान कही गई, बाएं कान में अकामत कही गई। थोड़े से बड़े हुए हमें कारी साहब की खिदमत में भेजा गया, जी सुबारा पढ़ लो। हमने अपने माँ बाप को नमाज पढ़ते हुए देखा। दीन पे इस्लामी मुल्क के अंदर हम रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत मुसलमानों की है। हमने इस्लाम के शायर देखे, यहाँ पे ईदैन देखी, जुम्मा देखा। हम ऐसे क्यों नहीं बन सके? 40 साल उम्र हो गई, 50 साल उम्र हो गई, 60 साल, हमें क्या कमी रह गई? नमाज का हमें पता है, रोज़े का हमें पता है, फ़राइज़ वाजिबात का हमें पता है, मुनकिरात का हमें पता है। क्यों हम सच्चे मुसलमान नहीं बन सके? कभी हमने गौर किया हमें किस चीज़ की कमी है? हमें इश्क की कमी रह गई। हमें फ़राइज़ भी पता चल गए, हमें मुनकिरात भी पता चल गए, हमें फ़ज़ाइल भी पता चल गए, लेकिन हम इश्क नहीं सीख सके। हमें किसी इश्क वाले ने सामने बिठा के उस इश्क का जो नूर है वो अपने हमारे सीने में नहीं डलवाया हमने किसी से। यही वजह है कि हम पीछे रह गए। हम 60 साल, 70 साल, 80 साल नमाज तो पढ़ते रहे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैंने किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दिया, आलिम थे, नमाजी थे, बलूगत से नमाज शुरू की। फरमाया जब मैंने अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दिया और अल्लाह वाले ने इस इश्क की आग को मेरे सीने में डाला, तो जब मैंने देखा मेरी नमाजें किसी काम की नहीं थी। फिर मैंने 40 साल की नमाजों को दोबारा कज़ा किया। फिर मैंने 40 साल की दोबारा नमाजों को दोबारा कज़ा किया। हमने सब कुछ सीखा, हमने इश्क नहीं सीखा। और ये जितने हम हज़रात सहाबा का अल्लाह वालों के वाक़ियात पढ़ते हैं, ये इश्क के बग़ैर मुमकिन ही नहीं है। मुझे एक साथी मिले जमात के, तो कहने लगे मैंने किसी जमात में कारगुजारी सुनी, किसी साथी ने कारगुजारी सुनाई। कहने लगे जी एक साथी था, उसको ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पैदा होता तो आपकी खिदमत करता। तो कहने लगा कि एक रात में सोया, मैंने ख्वाब देखा, एक मोटर कार है, गाड़ी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गाड़ी में तशरीफ़ फरमा है और हज़रात सहाबा गाड़ी की पिछली नशिस्तों पर तशरीफ़ फरमा है और एक पहाड़ी इलाका है और गाड़ी पहाड़ के ऊपर ऊंचाई पर जा रही है। तो अचानक गाड़ी के इंजन में कोई मसला पैदा हुआ और गाड़ी रुक गई और फिर वो आस्ते आस्ते नीचे पीछे की तरफ वापस आने लगी और पीछे एक खाई है। और वो कहने लगे मैं ख्वाब में बड़ा परेशान हुआ
कि जी ये तो खाई में गिर जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान हो जाएगा। तो मैंने इधर देखा उधर देखा, मुझे कोई पत्थर मिले ताकि मैं इस गाड़ी के टायर के पीछे रखूं ताकि ये गाड़ी रुक जाए। सही सोच है, हमारी अकल में तो इतनी आती है। तो कहने लगे मैंने ख्वाब में फिर आगे देखा कि गाड़ी के दरवाजे खुले पीछे वाले, और हजरात सहाबा उसमें से निकले और उन्होंने अपने सर जो है उस टायर के पीछे अपने सर रख दिए। ये कैसे मुमकिन है? कहने लगे मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा जी मैं उनके मुकाबले मैं नहीं पहुंच सकता। हम समझते हैं कि शायद हजरात सहाबा को नमाजों की फौकियत है, शायद हजरात सहाबा को रोज़ों की फौकियत है, शायद हजरात सहाबा को इल्म की फौकियत है। ऐसा नहीं है, उनको इश्क की फौकियत है। ऐसा इश्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डाला। हज़रत बिलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल के बाद मदीने में अजान नहीं दे सके। मदीना छोड़ के चले गए। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया बिलाल मुझसे मिलने नहीं आओगे? तो हज़रत बिलाल की आंख खुली, उसी वक्त तड़प गए। दिनों का महीनों का सफ़र हफ्तों में तय किया। और रोज़ा रसूल के सामने खड़े हो। हज़रत उमर का दौरे हुकूमत था। आपने फरमाया बिलाल अजान दो। अर्ज़ की कि मैं अजान नहीं दे सकता। और इसलिए अजान नहीं दे सकता कि जब मैं अजान देता था तो मैं अल्लाह जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था तो अल्लाह के हबीब की तरफ चेहरा अक़दस की तरफ मैं नज़र किया करता था। आज जब मैं पढ़ता हूँ मुझे चेहरा अक़दस नज़र नहीं। फिर हम कहते हैं कि जी हम आशिक हैं। फिर हज़रत उमर ने हज़रत हसनैन से कहा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से, उन्होंने आपसे फरमाया, फिर आपने अजान दी। और किताबों में लिखा है जब आपने अजान दी मदीने की औरतें जो घर के काम कर रही थी वो छोड़ के मस्जिद नबी दीवाना वार दौड़ गई मस्जिद नबी की तरफ। हम कहते हैं जी हम आशिक हैं। हमने हर चीज़ में हिस्सा पाया, इल्म में हिस्सा पाया, अमल में हिस्सा पाया, हमने इश्क में हिस्सा नहीं पाया। अगर हमने इश्क में हिस्सा पाया होता हमारी ये हालत ही ना होती जो आज हमारी हालत है। हमने किसी जलते हुए दिल के सामने अपने दिल को नहीं रखा। हज़रत अवैस करनी तक जब ये इत्तला पहुंची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए तो किसी से उन्होंने मसला नहीं पूछा कि जी क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने सारे दांत तोड़ लिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हो गया मेरे मुंह में दांत का क्या जवाब है। एक सहाबी खेतों में थे, इत्तला आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। उसी वक्त दुआ की, अल्लाह ये आँखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस को देखती थी, अब मैं इन आँखों का क्या करूँगा। हम कहाँ खड़े हैं? हम तो बैत हो गए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं अमूमी बात कर रहा हूँ। और फिर हमने एक रेस शुरू कर दी, 50,000 इसमें ज़्यादा, 1,000 फला इतना करता है, मैं उससे ज़्यादा करता हूँ। ये तो हम रेस में लग गए। हम इस काम के लिए यहाँ नहीं आए थे।
हम तो यहाँ इश्क को सीखने के लिए आए थे। इबादत तो हम अपने घर की मोहल्ले की मस्जिद में भी कर सकते हैं। इतनी दूर से जो हम सफ़र करके आए हैं, ये हम इबादत को सीखने के लिए नहीं आए। अल्लाह पाक हज़रात उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाएँ। अल्लाह पाक ने इस मुल्क के अंदर कोई शहर ऐसा नहीं होगा, कोई बस्ती ऐसा नहीं होगी जहाँ अल्लाह ने इल्म वाला न रखा हो। हम तो यहाँ उस इश्क को सीखने आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, माल लेके आओ। सिद्दीक़ अकबर अपने घर का सारा सामान लेके आ गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आपने टाट का कपड़ा पहना था और उस पर कांटों के बटन लगाए थे। रसूलुल्लाह ने पूछा, जिब्राइल ये कौन सा लिबास है? फरमाया, सिद्दीक़ अकबर अपने घर का सारा सामान ले आए, उनके पास बटन भी नहीं थे, उन्होंने कांटों को बटन के तौर पे इस्तेमाल किया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, सब लोग ये लिबास पहनेंगे। जब बंदा आशिक हो, कल एक बुजुर्ग फरमा रहे थे ना, सवाल भी बदल जाते हैं। हर बंदे के इश्क के हिसाब से सवाल अलग है। किसी से ये सवाल है कितना लेके आए हो, और किसी से ये सवाल है कि कितना छोड़ के आए हो। तो मेरे दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में अर्ज़ की ना, हमें ये वाज़ेह होना चाहिए हम इस मजलिस में क्यों आए हैं। साथियों पे वाज़ेह हो गया हम इस मजलिस में क्यों आए हैं। हम इस मजलिस के अंदर इश्क सीखने आए हैं, और इश्क आता है अदब से। इश्क किससे आता है? अदब से आता है। एक साहबी जो है, उनके वज़ू में कुछ नुक्स था, और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन ने उनको देखा। अब वो उम्र में बड़े थे, हालांकि बड़े तो ये थे, लेकिन उम्र उनकी ज़्यादा थी। हज़रत अब्बास से किसी ने पूछा कि हज़रत आप बड़े हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? हजूर बड़े हैं या आप बड़े हैं? पूछने वाले साइल की मुराद उम्र की मुराद थी कि उम्र में आप बड़े हैं या वो बड़े हैं। तो आप जवाब ज़रा उस पर गौर करें। फरमाया, बड़े वो हैं, उम्र मेरी ज़्यादा है। हालांकि जानते थे कि साहिल ने जो सवाल किया है वो उम्र से मुतल्लिक है, मुकाम से मुतल्लिक नहीं है। लेकिन फरमाया, बड़े वो हैं, उम्र मेरी ज़्यादा है। तो इन दो शहजादों ने जब ये देखा कि हमारे नाना के जो साथी हैं उनमें थोड़ा नुक्स है, तो उनसे कहा कि जी आप बड़े हैं, हम वज़ू बनाते हैं, आप देखें हम सही बनाते हैं कि नहीं बनाते। फिर उन्होंने वज़ू बनाया तो उनको अंदाज़ा हो गया जी मुझ में ये नुक्स है। ये जो अदब है, ये इस रास्ते की सबसे पहली सीढ़ी है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जिसको अदब नहीं है उसको कुछ भी हासिल नहीं है। मशाइख ने लिखा है कि जिस सालिक ने कहा क्यों, उसका सलूक में कोई हिस्सा नहीं है। क्योंकि आम मजलिस नहीं है, सालिकीन की मजलिस है। जिसने कहा क्यों, उसका सलूक में कोई हिस्सा नहीं है, वो अपना बोरिया बिस्तर उठाए और चला जाए। तो मेरे दोस्तों, यहाँ हम इश्क को सीखने के लिए हाजिर हैं, घूमने फिरने के लिए नहीं आए यहाँ पे। अक्सर दौरों पे जाना होता है तो साथी कहते हैं जी इस शहर की चीज़ ख़रीद लें, तो मैं अक्सर कहा करता हूँ भाई चीज़ें तो अपने शहर में भी बहुत हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह जो कराची जैसे शहर में नहीं मिलती। हाँ, ये अलग बात है कि बाज़ बरकत के लिए ले जाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हम तो यहाँ हाजिर हुए हैं अल्लाह वालों के सामने अपना सीना रखने के लिए कि हज़रत जो अल्लाह ने नेमत आपके सीने में डाली है, आप नज़र करम करके मेरे सीने में भी डालें।
और जब ये आग बंदे के सीने में आ जाती है फिर उसको पता चलता है। बड़े हज़रत फरमाया करते थे जब सलूक में सालिक सफ़र तय करता है तो उस पर मुख्तलिफ मकामात आते हैं, मुख्तलिफ मुशाहिदात उसको होते हैं। ये ऐसा ही है, हज़रत इसकी मिसाल दिया करते थे कि जैसे कोई शख्स जो है जिसने लाहौर की बुकिंग कराई हो, उसकी मंजिल मकसूद लाहौर हो, अब वो ट्रेन में बैठ जाता है तो उसको मुख्तलिफ नज़ारे मिलते हैं, उससे उसका शौक़ बढ़ता है। तो ऐसे ही जब सालिक सलूक तय करना शुरू करता है तो अल्लाह पाक उसको मुशाहिदात दिखाते हैं ताकि उसका शौक़ में इजाफा हो। लेकिन हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कामिलियत की निशानी है, जब बंदा कामिल हो जाता है तो फिर वो आम आदमी जैसा हो जाता है, फिर वो ऐसा हो जाता है कि उसको पहचानना मुश्किल होता है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स आया और हज़रत के पास कुछ दिन ठहरा। कुछ दिन के बाद उसने इजाज़त ली तो हज़रत ने फरमाया भाई किस मकसद के लिए आए थे? क्योंकि अल्लाह के पास दो ही मकसद के लिए हम जाते हैं, या तो कोई दुनिया का काम होता है या बैत होना होता है निस्बत के लिए। तो उसने चूँकि इन दोनों में से किसी चीज़ का इजहार नहीं किया तो हज़रत ने फरमाया भाई किस काम के लिए आए थे? उसने अर्ज़ की कि हज़रत में आया तो बैत होने के लिए था, लेकिन 3 दिन में खानकाह में रहा, मैंने आप में कोई ख़ास बात नहीं देखी। क्या नहीं देखा? ख़ास बात नहीं। तो हज़रत ने फरमाया भाई इन 3 दिनों में तुमने कोई खिलाफ सुन्नत बात देखी? उसने कहा नहीं जी, खिलाफ सुन्नत तो मैंने कोई बात नहीं देखी। तो हज़रत ने फरमाया यही सबसे ख़ास बात, जिसकी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुशाबे हो गई, उससे ज़्यादा ख़ास बात क्या है? हमारे एक साथी हैं, मुझसे कहने लगे कि हज़रत बड़े हज़रत जी की खिदमत में कई लोग आते हैं और आके दुआ का कहते हैं जी मेरा फ़लाँ काम है, और हज़रत दुआ करते हैं तो काम बन जाता है। और मैं इतने अरसे से हज़रत को किसी काम के लिए दुआ का कह रहा हूँ, मेरा काम नहीं बनता। मैंने उनसे कहा भाई मुसाफिर 2 तरह के होते हैं। एक वो मुसाफिर होता है जो छोटी मंजिल का होता है, जिसको नज़दीक उतरना होता है, और एक वो मुसाफिर होता है जो लंबी मंजिल का होता है। अब एक शख्स ख्वाहिश ही ये लेके आया, छोटा मकसद है उसका, मेरा दुनिया में काम का नफ़ा हो जाए, वो जल्दी उतर गया, उसका काम जल्दी हो गया। मैंने कहा आप बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं, आपका काम इतनी जल्दी नहीं होगा। जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं उनको सफ़र ज़्यादा करना पड़ता है। आप कहते हैं मेरा सफ़र जल्दी ख़त्म हो जाए, जल्दी ख़त्म नहीं होगा। बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आपने एक ख्वाब देखा कि एक इम्तिहान है, दादाजी रहमतुल्लाह अलैह ने इम्तिहान गाह में है और पेपर पर्चा सामने आया है, और हज़रत फरमाते हैं मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा, मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा। हज़रत की आँख खुल गई, फरमाया कि अल्लाह पाक चाहते हैं, अल्लाह पाक ने मुकाम और ऊंचा रखा है, अल्लाह पाक चाहते हैं मैं ज़्यादा मेहनत करूं ताकि उस मुकाम पहुंचे। इस ख्वाब का ये मतलब। तो जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं उतरते। तो हम यहाँ अल्लाह वालों की सोहबत में आए हैं अपने दिल को साफ करने के लिए, उस आग को पैदा करने के लिए। इंशाअल्लाह अगर हम यहाँ आते रहेंगे और जो हज़रत के फरमुदात हैं उन पे अमल करते रहेंगे, अल्लाह ऐसी आग पैदा करेंगे, ऐसी उसमें मुस्तकिल मिजाजी आ जाएगी, ऐसी उसमें तमाज़त आ जाएगी कि फिर जब हम जहाँ जाएंगे वो जगह भी रोशन हो जाएगी। आप देखें ना बर्रे सग़ीर हिंदू पाक में जो हम आज मुसलमान हैं, अल्लाह के फ़ज़ल के बाद हज़रात सूफिया की मेहनत का नतीजा है। बुज़ुर्ग जो है किसी को इजाज़त देते थे, आजकल मामला हो गया आसान। जिसको इजाज़त देते हैं उसको कहते हैं अपने मुकाम पे मेहनत करो, पहले ऐसा नहीं होता था।
जिसको इजाज़त देते थे फलां जगह चले जाओ, हम तो आसाइश के ज़माने में हैं, फलां जगह जाके मेहनत करो। बगदाद से बुजुर्गों ने इजाज़त दी, हिंदुस्तान में भेजा, जी वहाँ पे हिंदू हैं, वहाँ जाओ, अल्लाह के दीन को फैलाओ। और आप एक गौर करें एक बात कि सूफियों ने दीन को कैसे फैलाया है? इबादत से फैलाया? नहीं। यहाँ तो हिंदू थे, उनको इबादत से क्या मतलब? अपने अखलाक और अपने मामलात से फैलाया। हजरात साहबा, मैंने कहीं पढ़ा, हजरात साहबा जब सिंध में तशरीफ लाए तो लोग उनको देख के मुसलमान हो गए कि जी ऐसा बंदा ये झूठा नहीं हो सकता। ऐसे मामला, और हम कहते हैं हम सूफी हैं और हमारे मामलात, झूठ हम नहीं छोड़ सकते, गीबत हम नहीं छोड़ सकते, हक तलफी हम नहीं छोड़ सकते, फिर हम कहते हैं जी हम तो सूफी हैं। हमारी जो इबादत हैं ये हमें नफ़ा देंगी, हमारी मामलात लोगों को नफ़ा देंगी। किसी दाई का, किसी सूफी का अगर उसका मामला ठीक नहीं है तो उसकी इबादत तो उसके साथ है, वो सिलसिले की खिदमत नहीं कर रहा अगर उसका मामला ठीक नहीं है, क्योंकि ये फितरती तबई अमर है कि इंसान से दूसरे इंसानों से जो पहली चीज देखता है वो उसके मामलात होते हैं। मैं एक मजलिस के अंदर आऊं और अल्लाह अल्लाह शुरू करा दूं, और जब मैं बाहर निकलूं तो लोगों से मैं झूठ बोलूं, मैं गीबत करूं, मैं जुल्म करूं, मैं बदनजरी करूं, क्यों जी वो अलग मामला है, अब सूफी नहीं है। सब कुछ है, सूफी नहीं है, क्योंकि हजरात सूफिया जो हैं इनके अमल दलील हैं। अगर किसी सूफी का अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से नहीं मिलता, वो सब कुछ हो सकता है, सूफी नहीं हो सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन, साथ हो जाओ बस। मैं अक्सर साथियों से कहता हूँ हजरत के साथ रहो, उनका अमल देखते रहो, जैसे वो करते हैं करते रहो, इंशाअल्लाह खिलाफ सुन्नत नहीं मिलेगा। और अगर किसी सहू की वजह से कोई अमल ऐसा मिलता है तब भी छोटे का, एक हजरत थानवी ने लिखा है, हजरत फरमाते हैं कि किसी बड़े की प्याली में मक्खी गिर जाए तो छोटा क्या करता है, उसको निकाल देता है, और उससे बड़ा भी खुश होता है कि जी। फरमाया इसी तरह अगर कोई बड़ा आदमी भूल जाए तो छोटे को चाहिए कि अदब के साथ उनको बड़े को समझाए। जैसे दुनिया में हम नहीं चाहते कि जी इनके खाने में कोई चीज़ आ जाए, हम दीन में कैसे चाह सकते। तो हमें अपने मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है। दादाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, दीन मजमुआ है इबादत का, मामलात का, माशरत का, अखलाक का, और इसमें सियासत भी है, ये भी दीन का हिस्सा है। ये सारे मामलात होंगे तो दीन पे अमल होगा। और इन अल्लाह वालों की सोबत में हम इसलिए आते हैं कि हमारे मामलात ठीक हो जाएं। हमारी जो तबलीगी साथी एक जुमला कहते हैं ना, 24 घंटों के अमाल जो हैं वो ऐसे हो जाएं जैसे अल्लाह के नबी के अमाल। उनसे जितनी मुशाहबत होती जाएगी उतना बंदा अल्लाह का वली बनता जाएगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं। आपकी तौबा का वाक़या बड़ा मशहूर है। तो हज़रत हबीब अजमी जो है वो दरिया के किनारे खड़े थे, हज़रत हसन बसरी तशरीफ लाए। हसन बसरी शेख हैं, ये मुरीद हैं। तो हसन बसरी खड़े थे और हज़रत हबीब अजमी तशरीफ लाए। पूछा हज़रत यहाँ आप क्यों खड़े हैं?
फरमाया भाई वो कश्ती वाले का इंतज़ार कर रहा हूँ, कश्ती आए, मैं सवार होकर मुझे दरिया पार करना है। अर्ज की कि हजरत दरिया पार करने के लिए कश्ती की क्या ज़रूरत है, आप मेरा हाथ पकड़ें। हाथ पकड़ा और दरिया पार करा दिया। हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना था, जालिम बादशाह था। हज़रत हसन बसरी से किसी बात पर नाराज़ हो गया, पुलिस वालों को इनको पकड़ो और शहीद कर दो। जब पुलिस ने हज़रत की खानकाह पे मदरसे में छापा मारा तो हज़रत ने रूपोशी इख्तियार की। तब वहाँ से हज़रत हबीब अजमी, इनके मुरीद थे, उनके खैमे में आ गए, उनके हुजरे में आके कहने लगे हबीब किसी को बताना नहीं, मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, और ख़ुद कोने में बैठ गए। इतने में दस्तक हुई, आप चटाई की ओट में हो गए। तो जो पुलिस वाला आया उसने कहा जी हसन बसरी यहाँ है? उन्होंने कहा जी यहाँ है, इसी कमरे में। जब उसने पूरे कमरे की तलाशी ली तो उसको हजरत नज़र नहीं आए। अल्लाह की शान है। वो वापस चला गया तो हजरत चारपाई के उसकी चटाई की ओर से निकले, उनसे कहने लगे तुमने तो मरवा दिया भाई, तुमने कहा यहाँ है, मैंने तुम्हें मना किया था। तो उन्होंने कहा हजरत आप नज़र तो नहीं आए ना। ये हजरत की करामत थी। लेकिन हजरात सूफिया ने लिखा है जो मुकाम हजरत हसन बसरी का था वो हजरत हबीब अजमी का नहीं था। क्यों कि हजरत हसन बसरी अपने अफ़आल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबत इख्तियार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के लिए सवारी को मुंतखब फरमाया है। आप अगर चाहते, अल्लाह ने फरमाया और पहाड़ को सोने का कर देता हूं, और ऐसा नहीं कि सोने का रहेगा, ये आपके साथ साथ चलेगा। जहां आप जाएंगे आपके साथ जाएगा। तो जिस शख्स की जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जितनी ज्यादा मुशाबत इख्तियार है, जितनी ज्यादा मुशाबे है, वो उतना बड़ा अल्लाह का वली है। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। बाकी सब रस्मी दावे हैं। जितना, वैसे तो खैर कुर्बे क़यामत है, पूरे दीन के साथ ही जुल्म हुआ है, लेकिन जितना जुल्म इस तसव्वुफ के शोबे के साथ हुआ है किसी और शोबे के साथ नहीं हुआ। ये सबसे मजलूम शोबा है। यहां तो ऐसे लोग पैदा हो गए जिसको मानते ही नहीं है, इस्लाह नफ्स के ही कायल नहीं है। हजरत थानवी ने लिखा है जिस तरह इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे फर्ज है, इतना इल्म जिससे वो अपने हलाल हराम, पाकी नापाकी, फ़राइज़ और मुनकिरात का उसको इल्म ज़रूरी है, इतना इल्म उस पर वाजिब है। कल क़यामत के दिन वो ये नहीं कह सकता जी मुझे इल्म नहीं था इसलिए मैंने ये अमल नहीं किया। उस पर वाजिब है, फ़र्ज़ है उस पर कि वो इतने इल्म को हासिल करे, और उस इल्म के अंदर स्पेशलाइजेशन या महारत उसके लिए एक ग्रोह हो। ये हज़रत थानवी लिखते हैं, फरमाते हैं ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी मुसलमानों में ऐसे लोग हों जो दीन के पे अबूर रखते हों, तो पूरे मुसलमानों से ये फ़र्ज़ साकित हो जाता है। एक जमात हो जो ये काम करे और बाकी जो मुसलमान हो वो उनकी कफ़ालत करें, उनकी खिदमत करें, ताकि वो दीन पे यकसुई के साथ इल्म हासिल करें। फरमाया फ़र्ज़ किफ़ाया है कि अगर मुसलमानों में कोई ग्रोह जो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म नबूवत को फैला रहा है, उस पर अबूर हासिल कर रहा है, तो वो पूरी उम्मत की तरफ से फ़र्ज़ साकित है। हर मुसलमान को उस इल्म पे अबूर हासिल करना फ़र्ज़ नहीं है, इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है जिससे उसकी बख्शिश हो जाए। फरमाया इसी तरह अपने कल्ब की इस्लाह नफ्स, ये हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। ये ज़तानी फरमाता है किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देना या कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना जिससे उसके दिल की इस्लाह हो जाए, नफ्स की इस्लाह हो जाए, नीयत की इस्लाह हो जाए। फरमाया ये फ़र्ज़ है हर मुसलमान पे। और अगर मुसलमानों की बस्ती में ऐसे लोग हों, ऐसे अल्लाह वाले हों जो लोगों की इस्लाह करते हों नफ्स की, अगर वो मौजूद हैं तो ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, उम्मत से फ़र्ज़ साकित है। फरमाते कुछ लोग ऐसे होने चाहिए ज़रूर जो इस फ़र्ज़ को अदा करें। तो इस शोबे के साथ सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है। तो हम यहाँ अल्लाह वालों की खिदमत में आए हैं अपने दिल को अल्लाह के नूर से चमकाने के लिए। बस सिर्फ ये मकसद होना चाहिए। जैसे अभी इमरान भाई मिसाल दे रहे थे ना, अगर किसी को बैल के गाय के गोबर की ज़रूरत हो
तो उसको फिर भैंस की ज़रूरत नहीं है। वो भैंस इस नीयत से पाले कि जी मुझे दूध भी मिलेगा, मक्खन भी मिलेगा और गोबर तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो उसकी बाय प्रोडक्ट है। ये छोटा मकसद है, हम अल्लाह को राज़ी कर लें और हमें दुनिया मिल जाए, ये छोटा मकसद है। हम अल्लाह का नाम लें और हमें अल्लाह मिल जाए, ये बड़ा मकसद है। तो बड़े मकसद के लिए छोटे मकसद को कुर्बान कर देना, ये दानिशमंदी है। तो इस नीयत से यहाँ आए कि हम अल्लाह वालों की खिदमत में बैठकर इस नूर को अपने सीने में मुंतकिल करेंगे, और फिर जब यहाँ से जाएं तो लोगों को पता चले जी इसका शेख कौन है। ऐसा ना हो कि कोई देखे और पूछे जी ये किन से बैत है। ऐसा मामला हो, लोग हमें देखें तो हमारे लोग हमें देखते हैं और हमारे बुजुर्गों के बारे में राय कायम करते हैं। अब हमने अल्लाह वालों के हाथ में हाथ दे दिया, हम अकेले नहीं रहे, हम सफ़ीर हो गए उनके। लोग हमारे मामलात से हमारे बुजुर्गों के बारे में राय कायम करेंगे कि जी ये फलां का बैत है, इसका ताल्लुक फलां बुजुर्गों से है। अब हम अकेले नहीं रहे, ये जो हमने हाथ दिया है अब हम सफ़ीर हो गए हैं। तो हम ऐसा काम ना करें कि जिससे हमारे बुजुर्गों पे कोई बात करे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात में आता है कि बाएं हाथ से कभी इस्तंजा नहीं किया। फरमाया कि मैंने दाएं हाथ से कोई ऐसा काम नहीं किया। फरमाया कि मैंने ये हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में हाथ दिया था, इसके बाद मैंने कभी इस हाथ से दाएं हाथ से कोई ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह के हाथ में हाथ दिया था। हमने भी हाथ अल्लाह वालों के हाथ में, हमारे अफ़आल से कोई ऐसा अमल ना हो कि लोग कहें जी किन से बयान है। और फिर जो चीज़ हम यहाँ से लेके जाएं उस पर हम फिर अमल करें। जो हमने ज़िक्र हज़रत से पूछा है, हम हज़रत की सोहबत में रहे हैं, उस पर अमल करें। फिर उससे जो कैफियत हों उससे इत्तला दी जाए। हज़रत थानवी ने लिखा है कि शेख के कश्फ पे भरोसा करना ये ठीक नहीं है। सालिक को चाहिए कि अपनी कैफियत शेख को बताए, भले उसके शेख साहिब कश्फ हों। तो अपनी जो कैफियत हों उनसे हज़रत को मुतल्ला करें कि जी हज़रत मैंने इतना जिक्र करता हूँ, ये मेरे मामलात हैं, ये मेरी कैफियत हैं। तबीब को बंदा नहीं बताएगा तो फिर दवा कैसे आएगी। तो राब्ते में रहे। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ने आपसे पहले जो है बुजुर्ग बड़े बड़े चिल्ले करते थे, पहाड़ों में निकल जाते थे। तो जब हज़रत ने ये कैफियत देखी तो उम्मत का एहसास किया कि जी आगे आने वालों में तो इतना दम नहीं है कि वो पहाड़ों में बैठ के चिल्ला कशी करें। तो हज़रत के हालात में लिखा है कि आप सिर्फ नमाज के लिए बाहर निकलते थे हुजरे से, नमाज पढ़ के दोबारा हुजरे में, और रोते रहते थे, या अल्लाह इस तरीके को आसान कर दीजिए, या अल्लाह इस तरीके को आसान कर दीजिए। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद पे ये सिलसिला नक्शबंदिया जो है इसका तरीका हज़रत के दिल में हल्का फरमाया। और इसकी बुनियाद क्या है? अल्लाह का जिक्र है और शेख की सोहबत है। दो चीज़ों पे इसकी बुनियाद है, अल्लाह का जिक्र और शेख की सोहबत और इत्तबाए सुन्नत। इसमें चिल्ला कशी नहीं है। हमारे बुजुर्ग जो है नक्शबंद जो है ये चिल्ला कशी नहीं करवाते हैं, इत्तबाए सुन्नत है बस। अल्लाह का जिक्र है, फिर आप शेख की सोहबत में रहें। अल्लाह पाक ने जो अनवारात उन बुजुर्गों पे डाले हैं वो सोहबत की बरकत से अल्लाह पाक हमारे कुलूब में मुंतकिल फरमा दें। वक्त काफ़ी हो गया, दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाएं। कोशिश ये की है कि जी फ़कीरों की खिदमत की जाए जितनी खिदमत हो सकती है। तो मैं इंतज़ाम का चूँकि ज़िम्मेदार हूँ, लिहाजा जो हमें खिदमत फ़कीरों की करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर सके। ये अल्लाह के घर में कोई मेहमान आता है तो हमारी ये कोशिश होती है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खिदमत की। आप लोग तो अल्लाह के मेहमान हैं, तो हमारी ये पूरी कोशिश थी कि हम जितनी फ़कीरों की खिदमत कर सकते हों करें, लेकिन मुझे मालूम है हम उतनी खिदमत नहीं कर सके, तो उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह भी हूँ। और इंशाअल्लाह हम अल्लाह के फ़कीर हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जितनी फ़कीरों की खिदमत कर सकते हैं करें। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।